अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सोना और चांदी के निसाब के बारे में ज़रा बता दें प्लीज़। ये मैंने बता दिया, फिर बता देता हूँ कि देखें, ये थोड़ा सा तफसील से समझ लें। ज़कात, कुर्बानी, सदका फितर, इनका निसाब एक ही है। वो बंदा जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, उस पर ज़कात फर्ज है, कुर्बानी वाजिब है और सदका फितर उस पर वाजिब है। अलबत्ता एक फ़र्क यहाँ ये समझ लें, जब हम ज़कात का निसाब शुमार करेंगे तो ज़कात के निसाब में सोना, चांदी, रुपए, पैसे और माल तिजारत, इन चीज़ों को शुमार करेंगे। फिर सुन लें, सोना, चांदी, रुपए, पैसे और माल तिजारत, इनको शुमार करेंगे इकट्ठा करके। ये तमाम चीज़ें इकट्ठा करके अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को मुख्तलिफ मद्दों की सूरत में जमा करके ये पहुंच जाता है, तो वो शख्स साहब निसाब है और उसने साल गुजरने के बाद ज़कात अदा करनी है। यह है ज़कात की बात। और जब आती है कुर्बानी और सदका फितर की बात, तो निसाब यही है, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ें भी शुमार होंगी। सोना, चांदी, रुपए, पैसे, माल तिजारत और हाजत असलिया से जायद सामान, जो इंसान की हाजत असलिया से जायद इजाफी सामान है। मसलन हाजत है 5 सूटों की और उसके घर में उसके 20-25 सूट पड़े हुए हैं, तो अब 5 सूट तो उसकी हाजत असलिया और बाकी जो 20 सूट हैं वो हाजत असलिया से जायद हैं। इसी तरीके से बर्तने के उसके घर में जो सामान पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो कुछ बर्तन वो हैं कि जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मेहमानों के आने पर इस्तेमाल होते हैं, और कुछ बर्तन वो हैं कि जो पेटी पूरी भरी पड़ी है, वो कभी इस्तेमाल नहीं होते, वो हाजत असलिया से जायद हैं। जब कुर्बानी और सदका फितर का निसाब शुमार करेंगे तो उसमें उन तमाम चीज़ों को भी जो हाजत असलिया से जायद है उनको अकाउंट करेंगे, शुमार करेंगे, और फिर मिला के देखेंगे कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को चीज़ें सारी मिलके पहुंचती हैं कि नहीं। घर के कपड़े, घर के बर्तन और दीगर जो हाजत असलिया से जायद चीज़ें हैं उन तमाम को शुमार किया जाएगा। तो 52.5 तोले चांदी की कीमत, अभी मैंने कल पूछा, दोस्त एक सुनारा, उनसे पूछा कि चांदी की कीमत, तो चांदी की कीमत उन्होंने बताया कि 1600 रुपया चांदी की कीमत है, और 52.5 तोले चांदी की कीमत को कैलकुलेशन करके वो तकरीबन 84 से 85 हज़ार रुपया तकरीबन बनता है। तो ईद के दिनों में जिसके पास इतने पैसे मौजूद हों, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, माल तिजारत, दुकान वगैरह का सामान जमा करके हाजत असलिया से जायद वगैरह सारा अपने दयानतदारी के साथ हिसाब लगा के वो समझ ले कि इतने पैसे मेरे पास हैं, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है। अगर सिर्फ सोना है, बाकी और चीजें नहीं है, तो फिर जब तक 7.5 तोले ना हो कुर्बानी वाजिब है। जैसे खवातीन होती है, खवातीन के पास या घर में जो औरतें उनके पास सारी चीजें नहीं होती, सिर्फ उनके पास वो जेवर का सोना मौजूद है, तो सोना सिर्फ जब है तो जब तक 7.5 तोले नहीं पहुंचता वो निसाब को नहीं पहुंचेगा। अगर सिर्फ चांदी है तो जब तक 52.5 तोले चांदी को नहीं पहुंचता निसाब को नहीं पहुंचेगा। और अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ रुपए पैसे हैं, या कुछ चांदी है, कुछ रुपए पैसे हैं, या कुछ सोना या कुछ चांदी या कुछ माल तिजारत या कुछ रुपए पैसे, अगर इन तमाम मद्दों को मिलाकर भी उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुंचती है, फिर भी निसाब को पहुंच जाएगी। ठीक है जी।